Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ishan Ali and welcome to the virtual study phase 3. Lecture 3 Mathematics of class 4. अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस एक दो लेक्चर्स में हमने चैप्टर्स की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, आगे भी हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ये मैं रीकैप थोड़ा सा आपको दे दूं कि जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई कहाँ वो समझ सकें। Numbers which can divide a given number leaving no remainder are called factors of the given number. ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को completely डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 6 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द नंबर 6। क्यों ये 6 के फैक्टर्स हैं चारों? क्योंकि ये जब भी 6 को डिवाइड करते हैं तो इनका रिमाइंडर 0 ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 3 से और 6 को 6 से, तो रिमाइंडर हमेशा इनके क्या आगे हैं? 0 आगे हैं। तो ये जो चारों हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। उसके बाद हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। किसी भी नंबर को जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उनका, उसे हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। जैसे कि यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई आ रहे हैं सारे नेचुरल नंबर्स, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गया। उसके बाद हमने डिविजिबल के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट वे है बताने के लिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो है 2, 3, 5, 10 ये है कि नहीं। ये एक शॉर्ट वे है बताने का। कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल्स आप कह सकते हैं कि हैं, जिनसे हम जो मोस्टली यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उन डिविजिबिलिटी रूल्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि वो उनके किसी भी नंबर के वो जो नंबर्स हैं 2 जिनके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो उनसे डिविजिबल होते हैं या नहीं होते। जैसा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि ऐसा नंबर जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है यूनिट प्लेस पे, मतलब उसके लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो ऐसे नंबर जो हैं वो 2 पे लाजमी डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पूरी डिवीजन करने की, लेंथी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्ट वे में बता सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। वो कैसे है कि हम उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं और लास्ट डिजिट को देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हमें पूरा लेंथी जो नंबर है या डिवीजन है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो है वो डिविजिबिलिटी रूल 3 का थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो ये कहता है कि अगर हमने चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम उस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 624, इसके डिजिट्स क्या हैं? 6, 2 एंड 4। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है? 624 और इसके डिजिट्स मैंने ये लिख दी हैं 3, और उन डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। इसको मजीद ऐड करते हैं, 12 के डिजिट्स क्या है? 1 + 2 है, तो ये 3 आ जाता है। तो हमें पता है कि 3 जो नंबर है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था कि जिस नंबर के लास्ट पर या लास्ट डिजिट पर या वंस प्लेस पर 0 या 5 आ जाए तो हम कह देते थे कि ये जो है नंबर वो 5 पे डिविजिबल है। हमें पूरी लेंथी कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कंफर्म है, ये प्रूव है कि ये अगर कोई भी नंबर आता है उसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो उसका मतलब है 5 से लाजमी डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा।
और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 ये कहता था कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट पर ज़ीरो आता है वो, या फिर उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है, तो वो लाजमी 10 पे डिवाइड होगा, मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये 81080 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा इसका ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद हमने छोटा सा टेबल देखा था जो आपकी एक्सरसाइज में है। ये जो एक्सरसाइज 2A एंड 2B है ये सारी की सारी बुक वर्क की है, तभी आपको कॉपी वर्क का नहीं कहा गया था। ये सब कुछ ब्लैंक्स वगैरह आपने खुद करनी थी, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको मद्देनजर रख के आपने बुक्स पे करनी थी। इसको बुक्स पे जिसमें टेबल है ये कंप्लीट करना था, एक्सरसाइज ब्लैंक्स वगैरह ये सारी ये बुक्स पे थी। एक्सरसाइज 2C से आपका कॉपी वर्क स्टार्ट हो रहा है। और डेफिनेशंस जो हैं वो आपके जून जून साथ साथ आ रही है, वो आप उसको नीट नोटबुक पे लिखते जाएं, जिससे फैक्टर की डेफिनेशन होगी, मल्टीपल की होगी, आगे प्राइम नंबर की हमने देखी थी। तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये जो टेबल था 2, 3, 5 एंड 10, इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट बताने थे यस और नो में। अब देखें मिसाल के तौर पे ये एक नंबर है, हमने हमने पता लगाना है कि ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। हमने लास्ट डिजिट देखा 5 है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। 3 पे डिवाइड होता है या नहीं हम चेक करते हैं। इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 1 10 + 6 16, 16 + 3 19, 19 + 7 26 और 26 + 6 32। तो ये जो है नंबर 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो सम है वो 32 आ रहा है, और 32 के हम डिजिट्स हम देखते हैं, 3 + 2 5 होता है, तो 5 हमारा जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। 5 को हमने चेक करना है, तो हम 5 के लिए हमारे पास क्या था, लास्ट डिजिट 0 या 5 में से होना चाहिए। तो 5 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये 5 पे डिविजिबल हो जाएगा 5 पर। और 10 का डिविजिबल टेस्ट ये कहता था कि लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए था। तो लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 0 नहीं है, तो ये 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो हमें ऐसे हेल्प करते हैं कि हम बाय लुक ऑफ द नंबर, हम नंबर की लुक से ही पता लगा सकते हैं कि वो 2 पे, 3 पे, 5 पे, 10 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। एक शॉर्ट वे होता है विदाउट लेंथी कैलकुलेशंस। उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स के बारे में देखा था। फैक्टर्स का तो मैंने अभी आपको आइडिया दे दिया। उसके बाद हमने प्राइम नंबर के बारे में देखा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर 1 जो है वो 1 है, मतलब 1 तो यूनिवर्सल डिवाइजर है ना, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। एक तो 1 लाजमी है प्राइम नंबर का फैक्टर, और एक नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर निकाल रहे होंगे उसका एक तो 1 फैक्टर होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें नंबर 2 है, इसके कौन कौन से फैक्टर है, 1 एंड 2। एक तो 1 जो सब का फैक्टर आ रहा है, देखें आप 1 सब का फैक्टर आ रहा है, वो तो लाजमी सब नंबर्स का फैक्टर 1 लाजमी आएगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। अब ये 2 है ना तो इसका फैक्टर भी 2 ही आएगा। ये 3 है तो इसका फैक्टर भी 3 ही आएगा। तो ये 5 है, इसका फैक्टर भी 1 और 5 आ रहा है। 7 है तो इसका भी 1 और इटसेल्फ, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर इसका फैक्टर है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जैसा कि आपके टेबल पे भी आपके सामने है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद कंपोजिट नंबर आते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन, उन्हें हम कहते हैं वो कंपोजिट फैक्टर्स हैं, और सॉरी कंपोजिट नंबर्स हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, ये जो टेबल भी आपके सामने बना हुआ है, जो नंबर हैं ये फॉर एग्जांपल 4 है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, 6 है इसके 4 फैक्टर्स हैं, 8 है इसके 4 है, 9 के 3 हैं। ऐसे जो नंबर्स हैं ये आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं।
उसके बाद वन जो है वो नंबर वन वो प्राइम नंबर में आ रहा है या कंपोजिट नंबर में। तो इसका आंसर सुन लें कि वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशंस में पूरा नहीं उतर रहा। ना उसके फैक्टर्स टू हैं ना उसके फैक्टर टू से ज़्यादा हैं, तो वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमने मैजिकल वे देखा था प्राइम नंबर्स के लिए 1 से लेकर 100 तक। लास्ट लेक्चर में मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट बनाया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़े कलर्स कर दिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वो ये कि मैंने आपको लास्ट में पूरा मेथडोलॉजी बताया था कि 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर हैं, तो इनके मल्टीपल्स जो हैं 2 के 4, 6, 8, 10 अप टू ऑन ये सारे, 3 के मल्टीपल 6, 9 इस तरह, और 5 के मल्टीपल ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये 10 के मल्टीपल 7 के मल्टीपल्स में ये भी आ रहा है 91 स्पेशल जो है मैंने कहा था देखना है अपने। तो ये जो सारे रेड बॉक्सेस में नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और जो ग्रीन में है ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। और जो रिमेनिंग रिमेनिंग आपके पास आ रहे हैं नंबर्स वो आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं जो येलो में है। येलो चूँकि स्लाइड है और वो भी कलर येलो ही है, तो जो येलो कलर में है वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद को प्राइम का नंबर देखा था, ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। को प्राइम नंबर के लिए हमेशा दो नंबर ज़रूरत होंगे, दो, ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन टू तो मस्ट है। तो ऐसे दो नंबर विच टू नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे कि आप देखेंगे टू है, एक नंबर मैं ले लेता हूँ टू, एक नंबर मैं ले लेता हूँ थ्री। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, फाइंड करना चाह रहा हूँ कि टू और थ्री जो है आपके पास को प्राइम है या नहीं है। तो इसके हम देखेंगे इन दोनों के फैक्टर जो हैं आपस में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब एक जैसे कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसमें से सिर्फ वन जो है वो इन दोनों का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों जो हैं वो को प्राइम है। उसके बाद हम चेक करते हैं टू और फोर के साथ चेक करते हैं कि ये टू और फोर को प्राइम है या नहीं है। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि टू के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 and 2, और 4 के फैक्टर कौन कौन से, 1, 2 and 4। तो इनमें से इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कौन से फैक्टर हैं जो एक जैसे हैं। एक तो ये 1 आ रहा है और एक जो है वो 2 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर जो हैं 2 and 6 ये जो हैं को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसलिए ये जो है नंबर्स को प्राइम नहीं है। को प्राइम्स के लाजमी है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर आना चाहिए, उसे हम कॉमन को प्राइम कहते हैं। इसके बाद ये तो हमारा पिछला रिकैप था जो कि मैंने आपको इजी वे में भी समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में फैक्टर के बारे में हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है और इसको डिटेल में देखेंगे, और फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। ये जो प्रीवियस डेफिनेशन मैंने अभी एक्सप्लेन की है ये वही है कि नंबर्स जो कि दूसरे गिवन नंबर को डिवाइड कर दे जिसमें रिमाइंडर ना रहे उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जैसा कि ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6, ये 6 को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। तो ये चारों जो हैं 1, 2, 3, 6 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। ये टर्मिनोलॉजीज कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है। डिवाइजर किसे कहते हैं, डिवाइजर जब ये डिवीजन आपके पास सामने आए तो डिवाइजर इसे कहते हैं, इसे आप क्वोशंट कहते हैं, इसे आप डिविडेंड कहते हैं, और ये जो नीचे है ये रिमाइंडर होता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा जिससे आपको फैक्टर फाइंड करना भी आ जाएगा। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये आपने कॉपीज पे भी करने, नीट कॉपीज पे। 9 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अच्छा मैं आपको ना ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आएगा, ये 24, इससे मैं आपको समझा दूंगा, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा फर्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। अच्छा ये 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। हमने 1 से स्टार्ट देना है।
जैसे 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो हमें पता है कि 1 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 24 आएगा। इसके बाद हमने 2 से चेक करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो फिर हमें टेबल जब इसका रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो हम देखेंगे कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हम 4 से, मतलब नेचुरल नंबर जो आपके चाह रहे हैं काउंटिंग नंबर से, हम चेक करते जाएंगे कि कौन कौन से जो नंबर हैं कितनी बार मल्टीप्लाई उसको किस नंबर से करें तो वो रिक्वायर्ड नंबर जो क्वेश्चन में वो आता है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 24 आंसर आता है। उसके बाद हम 4 के बाद 5 को चेक करेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो हम देखते हैं 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 एंड 5 4 ज़र 20। तो जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, इसका मतलब वो 24 पे नहीं जा रहा। फिर हम अगला नंबर 6 को देखते हैं, 6 किस से मल्टीप्लाई होके 24 आता है। तो जैसे ही हम 5 का तो हमने चेक कर दिया था टफ पे, तो वो नहीं बना तो हमने इसको नहीं लिखा। उसके बाद हम 6 चेक करेंगे तो 6 मैं लिखा है तो मैंने देखा कि 6 तो पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है फैक्टर, ठीक है, नंबर रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा, मतलब उसके आगे मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं रुक जाऊंगा। स्टॉप्स व्हेन नंबर्स बिगिन टू रिपीट, जब रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, उसके आगे कोई भी फैक्टर मैं नहीं लिखूंगा, कोई भी मल्टीपल नहीं लिखूंगा, यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से एरो डाउन मीन्स मतलब यहाँ से मैं फैक्टर लिखना स्टार्ट करूंगा। ये सारे जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये निशान लगा रहा हूँ, ये सारे 24 के फैक्टर्स होंगे। 1 भी 24 का फैक्टर है, 2 भी हमारे पास 24 का फैक्टर आ जाएगा, 3 भी 24 का फैक्टर आ जाएगा, 4 भी जो है हमारे पास 24 का फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह 6 8 12 14 ये सारे के सारे के हैं, ये 24 के फैक्टर्स आ जाएंगे। ये बहुत ही इजी वे है किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करने के। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने किस नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद आपने 1 से स्टार्ट कर देना है मल्टीप्लाई करना। जो जो टेबल्स जा रहे हैं वो हमने लिखने हैं, और जैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हमने रुक जाना है, और जो नंबर्स हमारे पास सामने आएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो वो सारे के सारे उस रिक्वायर्ड नंबर के जो कि 24 है उसके फैक्टर्स होंगे। तो इसके फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं इस 24 नंबर के। इसी तरह ये जो 9 है इसके हम फैक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है। फिर हमने 2 से चेक किया कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। तो 2 को 4 से करते हैं तो 8 आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें टेबल्स में तो 9 आता हो। फिर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने 3 से स्टार्ट किया कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो अब देखें ये 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, और ये जो 1 3 और 9 है वो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। जो मतलब सेम नंबर आएंगे उनको एक ही बार लिखना है। तो 1 3 9 हमारे पास जो आ जाएंगे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद 11 है, 11 के हम देखते हैं कि 11 के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो 11 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 11। फिर बाद में हम चेक पीछा करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 11 नहीं आएगा। उसके बाद 11 1 ज़र 11 होता है, तो हम देखेंगे कि वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, और ये इसका सोल्यूशन होगा, इसके फैक्टर्स होंगे। उसके बाद 18 का देखें तो 1 को जब हम
18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ गया, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ गया, 3 को 6 से करते हैं तो 18 आ जाएगा। तो 4 को जब हम किसी भी टेबल के नंबर से, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फिर हम 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं आ रहा, फिर हम 6 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 6 तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। तो ये 1 2 5 6 9 18 ये किसके फैक्टर्स हैं? 18 के। तो पार्ट डी में 21 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 21 था 21, उसके बाद 2 से नहीं बन रहा, 3 से बन रहा है, 3 7 था 21, फिर 4 के टेबल में 21 नहीं आ रहा, 5 में भी नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, 7 के टेबल में आता है, और चूंकि 7 जो है एक बार आ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, और ये हमारे पास 4 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, 1 3 7 एंड 21। और उसके बाद ये ई पार्ट हमने अभी सॉल्व किया था सबसे पहले। उसके बाद 35 के आप देख रहे हैं, 35 को 1 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है। उसके बाद 2 3 4 जो है वो उनके टेबल जो हैं वो 35 तक नहीं 30 उनके टेबल में 35 नहीं आएगा, तो हम 5 के टेबल में देखते हैं, 5 7 का 35 होता है, तो उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि 6 के टेबल में 35 नहीं आता, और 7 के टेबल में आता है, लेकिन 7 एक बार आ चुका है नंबर, जब रिपीट होगा तो हमने स्टॉप कर देना, और जो ये नंबर रह जाएंगे 1 5 और 7 एंड 35 ये उसके फैक्टर्स होंगे। सो टुडे वी लर्न, आज हमने क्या सीखा कि व्हाट इज द फैक्टर। हम फैक्टर के बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो फैक्टर क्या होता है आज हमने सीखा। और हमने सीखा कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के फाइंड कैसे कर सकते हैं। अगर इस मेथड को आप फॉलो नहीं करते, रैंडम आप चेक करना शुरू कर देते हैं, कोई नंबर 86 है उसके फैक्टर लिखना शुरू कर देते हैं, इस मेथड से नहीं करते तो आपके कुछ ना कुछ फैक्टर्स रह जाएंगे, मिस हो जाएंगे। ऐसे नंबर जो उसके फैक्टर्स में आ रहे होंगे वो आपसे मिस हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगे या लिख नहीं पा रहे होंगे, या आपसे वो नंबर मिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने भी मेथडोलॉजी आपको बताई है, उससे आपके कोई भी फैक्टर मिस नहीं होंगे। 1 से लेकर 80 जो भी आपका नंबर है, 86 आपने सपोज किया हुआ है, तो वहां तक वो फैक्टर सारे के सारे आप फाइंड कर सकेंगे। तो आज की आपकी डायरी जो है वो पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर होमवर्क ऑन नीट नोटबुक। अब आपने नीट नोटबुक पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट से लेकर अभी तक जो डेफिनेशन है वो भी आपने वहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज 2C से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 2A एंड 2B जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी बुक वर्क है। तो 2-3 एक्सरसाइज से हमने स्टार्ट कर देना है कॉपी वर्क। डेफिनेशन आपने पहले लिख लेनी है, फैक्टर की, मल्टीपल्स की, प्राइम नंबर, इस तरह से जो डेफिनेशन आ रही हैं वो आपने लिख लेनी है। So thank you so much for watching, and if you have any question or query you can ask me in your free time and also the required time by the right school system. ठीक है, thank you so much. अल्लाह हाफिज़।